एक लड़की जिसे जुआ खेलने की लत थी, जिसे अपनी जिंदगी में ग्लैमर चाहिए था, पैसा चाहिए था, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे सीरियल किलर बना दिया। आज बात एक ऐसी महिला की जिसे लत थी जुआ खेलने की, रकम उड़ाने की, और इसी वजह से उसके ऊपर भारी कर्ज भी चढ़ गया। जब क्रेडिट कार्ड के बिल और कर्जदारों का लेन देन की वजह से घर पे आना जाना बढ़ गया, दबाव बढ़ा, तो उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगने शुरू कर दिए। लेकिन जब वो दोस्त उससे अपने पैसे वापस मांगते तो बदले में उन्हें पैसे नहीं बल्कि मौत देती थी। मौत भी ऐसी कि सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। उसने अपने 14 दोस्तों को साइनाइड देकर मार डाला। अब इस सीरियल किलर महिला को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। ये कहानी है थाईलैंड की रहने वाली 36 साल की शरारत की, जिसने साल 2015 से लेकर अब तक तकरीबन 14 अपने जानने वालों को, दोस्तों को साइनाइड देकर मौत की नींद सुला दिया। उसे फिलहाल अपनी एक सहेली के कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा हुई है, लेकिन बाकी 13 और अलग अलग मामलों में अभी भी कोर्ट में फैसला आना बाकी है। वो कोर्ट में केस चल रहे हैं। आपको बताऊं कि थाईलैंड में शरारत नाम की इस महिला को मिस साइनाइड भी कहा जाता है। शरारत के गुनाहों की पोल उस वक्त खुली जब अप्रैल 2023 में वो अपनी एक दोस्त सिरिपॉर्न के साथ घूमने गई। यहाँ इन दोनों ने एक घाट पर मछलियों को दाना डाला और फिर बाद में खुद भी उसी जगह पर बैठकर खाना खाया। मगर खाने की कुछ देर के बाद सिरिपॉर्न, जो उसकी दोस्त थी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो वहीं नदी किनारे गिर जाती है और तड़पने लगती है। शरारत ये सब देखती रही, लेकिन उसने अपनी दोस्त सिरिपॉर्न की मदद नहीं करी, उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। पुलिस ने जब सिरिपॉर्न का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि किसी ने उसके खाने में साइनाइड दिया था। अब इस खबर से हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खाने में इस तरीके से साइनाइड हो। फिर सिरिपॉर्न के परिवार ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब सिरिपॉर्न की मौत के बाद कई और लोग आए। उन्होंने शरारत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके परिवार का भी जो लोग हैं उनकी इसी तरीके से रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। अब पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली तो पुलिस ने शरारत को उसी एंगल से उसकी तरफ तफ्तीश शुरू करी। पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू करे और मई 2023 में शरारत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कहानी खुलती गई और शरारत के खौफनाक सच के जो पिटारे थे वो लोगों के सामने आते चले गए। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि उसने 2015 से लेकर 2023 तक तकरीबन 14 लोगों को इसी तरह साइनाइड देकर मारा। हर कत्ल के लिए उसने साइनाइड का ही इस्तेमाल किया। पुलिस का कहना था कि मरने वालों में शरारत के दोस्त, एक एक्स बॉयफ्रेंड, एक पुलिस अधिकारी समेत कई और लोग भी शामिल हैं जो उसके दोस्त जानकार थे। इनमें से 12 महिलाएं थीं जबकि 2 पुरुष। बैंकॉक की एक अदालत ने इस पूरे मामले में शरारत को अपनी दोस्त सिरिपॉर्न के खाने और पीने में जहर देने का दोषी पाया। कोर्ट में फैसला सुनाते वक्त शरारत कहते हैं कि मुस्कुरा रही थी। साथ ही पूरे मुकदमे के दौरान शरारत अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करती रही। हालांकि पुलिस का इस मामले पर कहना था कि साइनाइड का इस्तेमाल करने की बात उसने पूछताछ में कबूल की है। हालांकि मौत की सजा के अलावा शरारत को सिरिपॉर्न के परिवार को 20 लाख बाट, जो थाईलैंड की करेंसी है बाट, उसके हिसाब से अगर हम इसे भारत की करेंसी में कन्वर्ट करें पैसों में तो 49,29,640 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। अब सवाल था कि आखिर शरारत ने अपने ही दोस्तों को साइनाइड देकर क्यों मारा। पुलिस ये भी पता करना चाहती थी। पुलिस ने इस मामले पर कहा कि सभी कत्ल पैसों के लिए किए गए थे, क्योंकि शरारत जुए की लत की पूरी तरीके से डूबी हुई थी और उसके ऊपर काफी कर्ज था। उसके ऊपर बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी चढ़ चुका था। वो अपने जानने वालों से पैसे मांगती और अगर कोई उससे वापस अपना पैसा मांगता तो वो उसे पैसे तो नहीं देती थी बल्कि उनको मौत दे देती थी। और इस तरह उसने अपने 15 दोस्तों को साइनाइड दिया, लेकिन उसका कहते हैं कि एक दोस्त किसी तरह बच गया था। हालांकि उसे उस वक्त शरारत की साजिश का पता नहीं चल पाया। मिस साइनाइड के नाम से मशहूर यह खतरनाक महिला सीरियल किलर ने पीने के पानी, खाने और दवा के तौर पर कैप्सूल में साइनाइड मिला कर दिया था। इस मामले में शामिल 3 और लोगों पर भी पुलिस ने अलग अलग अपराधों के आरोप लगाए हैं साथ देने के। इनमें शरारत का पूर्व पति, एक पुलिस अधिकारी एक्स और उसका वकील भी शामिल है। मिस साइनाइड को मुकदमे से बचने में मदद करने के लिए सबूत छिपाने के आरोप में इन्हें भी 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि सजा सुनाए जाने से पहले सभी ने खुद को निर्दोष बताया, जो आमतौर पर हर अपराधी करता है। फिलहाल ये कातिल महिला जो है जेल में है और अभी भी 13 और केसेस में इसके ऊपर फैसला आना बाकी है। अभी एक केस में ही से सजा हुई है। इस कातिल हसीना के ऊपर, इस कातिल सीरियल किलर के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की
क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम कर्म।